हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एनसीसी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ए सर्टिफिकेट वाले और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के जो भी कैडेट्स हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले ही आपको बता दे रहे हैं ये हैंडमेड नोट्स हैं, तो इसमें कुछ गलती भी हो गई होगी तो कृपया माफ़ करें। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्मनी से। दूसरा है, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है, निरीक्षण के बाद की जाती है और मार्च के पहले की जाती है। ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः दो भाषा में पूरा होता है। एक तो होती है कोशनरी और दूसरा होता है एक्सिक्यूटिव। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पीछे मुड़ की कार्रवाई में कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक है, तो वो बनता है अपना 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण बनता है पीछे मुड़ की कार्रवाई में। ड्रिल की बुरी आदतें बताइए। देखो, एक तो एक दूसरे से बात करते हैं, लाइन में लगे हैं अपन और बात करने में लगे हैं, वो अपनी एक आदत हो गई बुरी। ठीक है। दूसरी, बूट पहने हैं, उनको जमीन से घिसट घिसट कर चल रहे हैं, वो हो गई। तीसरी, बूट के अंदर उंगलियों को चला रहे हैं। ठीक है। चौथी हो गई आंखें घुमाना, जैसे लाइन में लगे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी अपनी बुरी आदतों में ही आती है। छठवां प्रश्न है अपना, नेशनल सैल्यूट किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है आपको ही पता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। सातवां है, ड्रिल के कौन से दो प्रकार होते हैं? नंबर 1 ओपन ड्रिल, नंबर 2 क्लोज ड्रिल। पीछे मुड़, शायद ये चौथा ही यहाँ पे लिख गया है गलती से। पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनता है या मुड़ा जाता है? वो 180 डिग्री मुड़ा जाता है। ठीक है। दाहिने मुड़ में कितने डिग्री मुड़ा जाता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। खुली लाइन चल में कौन सी लाइन हरकत नहीं करती है? जो खुला लाइन चल बोलते हैं उसमें कौन सी लाइन हरकत नहीं करती है? वो नहीं करती है बीच वाली लाइन। और आगे की लाइन आगे बढ़ेगी, पीछे की लाइन पीछे बढ़ेगी। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है अपना, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? दोस्तों, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच का फैसला कितने इंच का होता है? वो होता है 12 इंच का। बाएं मुड़ में बाईं ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? बाएं मुड़ बोलते हैं, उसमें 90 डिग्री का कोण बाईं ओर अपन बनाते हैं। सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? सैल्यूट 3 प्रकार का होता है। एक तो सामने सैल्यूट, ठीक है, लिख दूं सामने सैल्यूट, सामने सैल्यूट। दूसरा होता है बाएं सैल्यूट। तीसरा होता है दाएं सैल्यूट। ठीक है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है अपना, एनसीसी का गठन कब हुआ? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जुलाई 1948 को इसका गठन हुआ था। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, समीक्षा क्रम में कितने कदम चला जाता है? समीक्षा क्रम में जब भी समीक्षा क्रम बोले तो 14 कदम चलना है। ठीक है। और 17वां क्वेश्चन, गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में कितने कदम चलती है? गर्ल्स कैडेट चलती हैं
मिनट में 110 कदम। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? एक तो जो बियरिंग, जो कपड़े पहनने की जो वो होती है, बेयरिंग होती है उसको, और दूसरा टर्न आउट देखा जाता है। इसका उद्देश्य यही है, टर्न आउट देखा जाता है और बियरिंग। ठीक है। और अपना ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, मार्चिंग करते समय थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? ये दिया जाता है बाएं पैर पर। ठीक है दोस्तों। और इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं इसमें, और ट्रू फॉल्स भी आते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैंने सभी को इसी में से आ जाएंगे आपके। ठीक है। और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपरों में आते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैडेट्स को ड्रिल में जाने से के पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो देखो, नंबर 1, वर्दी को साफ सुथरा रखना चाहिए। वर्दी गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी करके तब जाना चाहिए। दूसरी बात, कलफ लगी हो और इस्त्री भी होनी चाहिए, सिकुड़ी सुकड़ाई नहीं चलेगी, इस्त्री भी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है, कमीज व पैंट सही प्रकार के सिले होने चाहिए और बटन भी अच्छे से लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 बटन लगे हैं, 3 टूटे हैं, या पैंट का बटन टूटा है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तीसरा है, जूते अच्छी तरह से पॉलिश होने चाहिए और वह फीते भी सही से बंधे होने चाहिए। ठीक है। जूते अच्छी तरह से पॉलिश होने चाहिए और फीते भी अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। चौथा है, सिर पर टोपी व बैज अच्छे से लगी होनी चाहिए। ठीक है। दाढ़ी सही से बनी होनी चाहिए तथा चिकनी होनी चाहिए। ठीक है। दाढ़ी सही से बनी होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए, नहीं तो दाढ़ी में घिस भी सकते हैं उस्ताद। ठीक है। 6 नंबर है आपका, बाल कटे हुए होने चाहिए व साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है। बाल सही से ढंग से कटे होने चाहिए। ठीक है। 7 नंबर है आपका, वर्दी ना तो अधिक ढीली हो और ना ही चुस्त हो। अगर वर्दी ढीली होगी तो भी आपको ड्रिल करने में दिक्कत आएगी, और चुस्त होगी वो तो भी आपको ड्रिल करने में दिक्कत आएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, लाइन यार्ड व नेम प्लेट सही से लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लाइन यार्ड सही ढंग से लगी होनी चाहिए और नेम प्लेट भी अच्छी से लगी होनी चाहिए। पैंट में बेल्ट अच्छे से कसा होना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर देखा जाता है लोग पैंट को जो बेल्ट लगाते हैं उसको ढीला ही छोड़ देते हैं, जिससे पैंट ड्रिल करते समय अपने नीचे खिसक जाता है। और उसका दूसरा फायदा ये भी है, अगर आप बेल्ट को अच्छे से कस के रखोगे तो जिससे ड्रिल करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो दोस्तों, 10 नंबर है अपना, शर्ट को पैंट के अंदर अच्छे से दबा कर रखें। शर्ट को बाहर खुला नहीं छोड़ें, वरना उस्ताद की नज़रों में आ गए तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखो। सीओ का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। LMG का मतलब होता है लाइट मशीन गन। SLR का मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। POA का मतलब होता है पॉइंट ऑफ एम। ठीक है। CMG का मतलब होता है कार्बाइन मशीन गन। अभी एक क्वेश्चन नंबर है अपना तीसरा, .22 राइफल। ठीक है। .22 राइफल के 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। ठीक है। नंबर 1 है अपना बैनट, नंबर दूसरा है मजल, तीसरा है बैरल। अगर आपने प्रैक्टिकली बंदूक को देखा होगा ना, तो आप अपने हिसाब से मन से बना के लिख दोगे।
याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वैसे ज़्यादातर बी या सी सर्टिफिकेट वाले लिख ही देते हैं। सी सर्टिफिकेट वाले तो .22 को मन से ही बना के लिख देते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है फोर साइड टिप, ठीक है। और पांचवा नंबर है ट्रिगर, छठवा नंबर है ट्रिगर गार्ड, सातवां स्लिंग, आठवां बट, नौवां बट प्लेट, 10वां बट स्क्रू, ठीक है। और भी हैं कई, बट स्क्रू, फ्रंट स्लिंग कड़ी, ठीक है, रियर स्लिंग कड़ी, बैक साइड टिप, ठीक है, बोल्ट, नॉब, बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो नेता के किन्हीं 10 गुणों के बारे में बताइए। जो नेता होते हैं उनके किन्हीं 10 गुणों के बारे में बताइए। नंबर 1 हो गया ज्ञान। नेता को ज्ञान होना अति आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे नेता बनना हंसी खेल नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा है अपना साहस, नेता में साहस होना जरूरी है। तीसरा है आचरण, उसके आचरण अच्छे होने चाहिए। चौथा विश्वसनीयता, पांचवा धैर्य, छठवा उत्साह, सातवां पहल, आठवां सतर्कता, नौवां निर्णायकता, 10वां निस्वार्थता, 11वां व्यवहार कुशलता, ठीक है, कुशलता, 12वां न्यायिकता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5वां है अपना, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार लिखो। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पहला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शिक्षा का अधिकार। चौथा अधिकार है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध गलत लिखा है शायद, कुछ भी हो आप देख लेना, ठीक है। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, दहेज निवारण पर 5 पंक्तियां लिखो। नंबर 1 है अपनी बेटियों के साथ बिना भेदभाव समान अधिकार प्रदान कराएं। पहली बात तो अपनी जो बेटियां होती हैं, बहन बेटियां, उनके साथ समान जो भाई के साथ अधिकार अपनाएं या लड़के के साथ अपनाएं, वही अपनी बहन या पुत्री के साथ में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है अपनी बेटियों को शिक्षित करें, ठीक है। ये नहीं कि बेटों को ही जरूरी है, लड़कियों को भी शिक्षित करें। दहेज ना तो लें और ना ही लेने वालों को भी समझाएं, ठीक है, जो लेते हैं उनको भी समझाएं। अपनी बेटे और बेटियों को के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दहेज निवारण के लिए अभियान शुरू करें, ठीक है। दहेज निवारण के लिए अभियान शुरू करें। चलो दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7वां। यह क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय सेना में दिए जाने वाले कोई 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखिए। नंबर 1 है परमवीर चक्र, नंबर 2 है अशोक चक्र, नंबर 3 है सेना मेडल या वायुसेना मेडल, ठीक है। चौथा है शौर्य चक्र, 5वां है महावीर चक्र और 6वां है वीर चक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों के नाम लिखो। नंबर 1 है सांप्रदायिकता, दूसरा है भाषावाद, तीसरा है क्षेत्रीयता की भावना, ठीक है। चौथा है जातिवाद, 5वां है राजनीतिक दल,
छठवां है आर्थिक असमानता व विदेशी तत्व। ठीक है, अब ये है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है रक्तदान से क्या लाभ मिलता है। कोई 5 लाभ लिखिए। नंबर 1 है रक्तदान महादान है, सबसे बड़ा दान होता है जो रक्तदान होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा कि रक्तदान करने से किसी का जीवन बच भी सकता है। कोई मर रहा है उसको रक्तदान कर सकते हैं तो उसकी जान बच जाएगी आपके एक रक्तदान से। ठीक है। तीसरा है रक्तदान करने के बाद शरीर में नए रक्त का संचार होता है। जो अपना ब्लड चला जाता है उसके बाद नए ब्लड का जो होता है संचार होने लगता है। ठीक है, नया ब्लड बनने लगता है। चौथा है रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान का कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। 5वां है रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता है। रक्तदान कोई विकल्प नहीं होता है कि देना है या नहीं देना है। ठीक है, देने वाला दे देता है और नहीं देने वाला नहीं देता है। ठीक है, और रक्तदान देना भी चाहिए यार। एनसीसी क्वेश्चन नंबर 10वां है एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख सामाजिक गतिविधियां लिखें। नंबर 1 है रक्तदान करना। ठीक है, सामाजिक गतिविधियां हैं ये। नंबर 1 है रक्तदान करना। नंबर 2 है सिविल प्रशासन की सहायता करना। मुसीबत जैसे कोरोना अभी चल रहा है फिलहाल में, तो इस समय सिविल प्रशासन की अपन सहायता कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स की कर सकते हैं। नंबर 3 है वृक्षारोपण करना। पेड़ पौधों को जरूरी होता है लगाना। ठीक है। 4वां है जागरूकता कार्यक्रम चलाना। ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम भी जरूरी होता है चलाना। 5वां है स्वच्छ भारत अभियान चलाना। भारत को स्वच्छ एवं साफ जरूरी करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहीं भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें। इसमें 10 क्वेश्चन है, अगली बार से भी ऐसे ही क्वेश्चन आए और कहीं भी कोई भी गड़बड़ लगी हो आपको तो बिना किसी डाउट के आप इस पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। मेरे भी नोट्स बने हुए थे, उसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नोट्स बने होंगे तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हो और अपने छोटे भाइयों को भी अपने नोट्स बांट के और उनको भी अच्छे से तैयारी करा सकते हो। ठीक है, और मोबाइल में भी देखा जा सकता है पर कोई भी डिलीट कर सकता है तो फिर नहीं आएगी। तो जय हिंद दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जो भी कुछ करना है आपका प्यार वो ज़रूर दें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।